जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। सेवा सत्संग भवन करुणा निधान दयानिधि श्री सद्गुरु दाता दयाल जी सदैव गुरुमुखों के हित व कल्याण के लिए ही प्रयासरत रहे। पूना में मीरा सोसाइटी में बने फ्लैट में चिकित्सा हेतु गुरुमुख आया करती। यह स्थान काफ़ी छोटा होने के कारण यहाँ पूर्ण सुविधा अप्राप्य थी। गुरुमुखों को किसी भी प्रकार की असुविधा में पड़ा देख आपका अति सुकोमल हृदय द्रवित हो उठता। सेवक सदा शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, यदि उन्हें कोई कष्ट व रोग आए भी तो उनके तुरंत निदान के लिए और उन्हें हर प्रकार से पूर्ण सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु आपने पूना शहर में एक भवन निर्माण करवाने की मौज प्रकट की। आपने इस हेतु पूना के कोडवा क्षेत्र में डायग्नोस्टिक सेंटर के समीप ही एक स्थान को उपयुक्त जानकर वहां आश्रम का निर्माण कार्य आरंभ करवाया, जिसमें बाइयों भक्तानियों और महात्मा भक्तों के लिए अलग अलग मंजिल पर कमरे बनवाए गए। एक कमरे में श्री मंदिर बनवाकर श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाएं विराजमान की गई, ताकि वहां रहने वाले गुरुमुख दोनों समय श्री आरती पूजा का लाभ उठा सकें। लंगर आदि की सभी सुविधा युक्त यह भव्य भवन बहुत ही शीघ्र ही बनकर तैयार हो गया। दिनांक 3 मार्च सन 2010 को महाप्रभु जी ने निज कर कमलों से धूमधाम से इसका मुहूर्त किया। श्री आरती पूजा व सत्संग का कार्यक्रम हुआ। महात्मा जी ने सत्संग में इस भवन का नाम पूना सत्संग भवन उच्चारण किया। यह सुनकर श्री प्रभु जी ने मौज में आकर स्वयं फरमाया, इस भवन का नाम सेवा सत्संग भवन होगा। यहाँ सेवा भी होगी और सत्संग भी। यहाँ इस भवन का निर्माण विशेष तौर पर शरणागत गुरुमुखों को चिकित्सा लाभ प्राप्त करवाने हेतु किया गया है। उपचार हेतु आए सेवकों के खान पान की व्यवस्था से लेकर उन्हें अच्छी से अच्छी चिकित्सा उपलब्ध करवाना ही इस भवन निर्माण का सर्वोपरि लक्ष्य है। यह सारी कार्यवाही श्री आज्ञानुसार महात्मा अनमोल रामानंद जी की देख रेख में सुचारू रूप से होने लगी। आप जब भी श्री प्रयाग धाम कृपा फरमाते तो पूना में आकर इस भवन में सेवा करने वाले गुरुमुखों को अपने पावन श्री दर्शन एवं अमृतमयी प्रवचनों से कृतार्थ करते। आप प्राय फरमाते, मरीजों की सेवा बहुत ऊंची सेवा है, इसे जितना संभव हो सके प्रेम और निष्काम भावना से करो। बीमार व्यक्ति तो पहले ही अपने दुख से व्यथित होता है, इसलिए उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार ना करो जिससे उसको कष्ट हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें, यह सेवा बहुत भाग्यशाली आप जैसे गुरुमुखों को ही मिलती है। अतः इस सेवा को जी जान से करते हुए सदा खुशहाल रहो और मालिक की प्रसन्नता प्राप्त करो। यहाँ समय समय पर श्री दर्शन देकर गुरुमुख सेवकों को प्राय सेवा का महत्व जतलाते हुए श्री वचन फरमाते, आपका शुभ आशीर्वाद एवं कृपा दृष्टि का सहयोग सेवा सत्संग भवन को सर्वदा मिलता रहा। यह इस पुण्य भूमि का परम सौभाग्य ही कहा जाएगा। श्री प्रयाग धाम विशाल विकास। हृदय सम्राट नैनाभिराम श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने श्री प्रयाग धाम की महान रचना कर श्री प्रयाग सरोवर तीर्थ धाम के साकार स्वरूप को विश्व में प्रकट किया। इसकी पृथ्वी के कण कण में सेवा प्रेम नाम की भक्ति के अद्भुत सौरभ को भरकर गौरवान्वित किया।
इसके प्रत्येक भूभाग पर चरण स्पर्श कर इसे प्राकृतिक सौंदर्य का अभूतपूर्व स्थान बना दिया। परमारथ और निर्माण कार्य आपकी नूरानी तेजोमयी प्रभा को दसों दिशाओं में आलोकित कर रहे हैं। परमारथ के महान श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम की जगमग ज्योति का उच्च प्रतीक है यह श्री प्रयाग धाम। प्राणाधार प्रेम के आधार श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने सन 1971 में जब पहली बार यहाँ कृपा फरमाई, उस समय थोड़े से क्षेत्र पर निवास स्थान बना हुआ था। श्री प्रभु जी के आवास के लिए एक छोटा सा कमरा बना हुआ था और साथ में श्री दर्शन के लिए एक विशाल व बरामदा बना हुआ था, जिसमें 250-300 के करीब प्रेमी बैठकर श्री दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते थे। बाहर आंगन के ऊबड़ खाबड़ फर्श को थोड़ा सा समतल किया हुआ था। भक्तों की तरफ केवल 10-15 कमरों का निर्माण हुआ था, जिनकी छत टीनों की थी, वह भी अस्थायी रूप से। उस समय श्री आनंदपुर से केवल 40-50 गुरमुख सेवा के लिए साथ जाते और श्री प्रयाग धाम में भी केवल 40 गुरमुख ही स्थायी निवासी थे। थोड़े से स्थान पर भूमि को समतल करके उस पर आवश्यकता पूर्ति के लिए गोलनुमा पत्थरों की बोल्डरों से दीवारें बनाकर कहीं टीनों की और कहीं पर सीमट की चादरों की छत से लंगर और कमरे बने हुए थे। 1-2 स्थान पर पथरीली जमीन पर मिट्टी लाकर डाली गई और वहां पर बगीचा बना हुआ था। आपके सम्मुख अब दूरदरगाही मौजों के सागर की लहरें एक दूसरे से आगे बढ़ चढ़कर तरंगित हो रही थी। विश्व में भक्ति परमारथ से जन मन को आलोकित करने के लिए ही श्री प्रयाग धाम की रूपरेखा का निर्माण करना और सुख सुविधाओं से पूर्ण स्थानों को भव्य नव्य रूप प्रदान करने के लिए आपने हर संभव साधन जुटाने आरंभ कर दिए। उस समय जहाँ तक दृष्टि डालो काले काले पत्थरों के ढेर अर्थात पहाड़ियाँ ही दृष्टि गोचर होती थी। पत्थर भी इतने भारी भरकम होते थे जिन्हें हिलाना भी अत्यंत दुष्कर कार्य था। तभी तो इस क्षेत्र के चारों ओर दूर दूर तक ना कोई हरियाली के चिन्ह थे और ना ही किसी गांव और बस्ती की चहल पहल थी। आप कुछ गुरमुखों को साथ ले जाते, पथरीले स्थान की ओर निहारते, सेवकों में श्री वचनों से अदब्य साहस भरते, उस स्थान पर स्वयं गेती चलाकर कार्य आरंभ करवाते। वर्तमान समय में जहाँ पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी का भक्तों की तरफ मुख्य गेट बना हुआ है, वहाँ से लेकर अंदर की ओर ऊबड़ खाबड़ पथरीली जमीन का रास्ता बनाने के लिए जैसे ही आपने स्वयं रेती चलाई, पत्थर और लोहे से चोट पड़ने पर एकदम से आग की तेज चिंगारियां निकली। पास में खड़े हुए श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी, महात्मा सदगुरु सेवानंद जी, श्रीमान जी, महात्मा दर्शन अलखानंद जी, महात्मा आत्मदयानंद जी और भक्त सखावतमल जी ने जैसे ही इन चिंगारियों को देखा तो एकदम श्रीमान जी ने आपके कर कमलों में से गेती पकड़ते हुए विनय की, महाराज ये चिंगारियां आग का भयानक रूप ले सकती हैं, कृपया आप इन पत्थरों को हटाने के लिए कोई और साधन बनाएं। श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, श्रीमान जी इनसे सेवकों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये चिंगारियां अब और नहीं निकलेंगी, परंतु अंदर ही अंदर लोहे की चोट खाते हुए पत्थरों को तोड़ती जाएंगी और ये स्थान खोदने में ऐसे बनते जाएंगे जैसे सख्त मिट्टी के ढेले हो। इसके पश्चात सब महात्मा जनों सेवकों को उस स्थान से काफी दूर खड़ा कर दिया।
आकाश की ओर एकटक एक क्षण निहारा। खुदाई करने वाले स्थान पर सबने चकाचौंध करने वाला यह दृश्य देखा कि मानो आकाश की ओर से मोटे मोटे अंगारे उस भूमि पर गिरते हुए अंदर समाहित होते जा रहे हो। 1 मिनट के बाद पुनः मुस्कुराते हुए आपने फरमाया, श्रीमान जी, यह स्थान हजारों वर्षों से महापुरुषों के आगमन की प्रतीक्षा में नैन बिछाए हुए हैं। यह भी एक कुदरत का खेल है कि कुदरत की शक्तियाँ स्वयं ही सेवकों का सहयोग देने के लिए उपस्थित होती हैं। महात्मा दर्शन अलखानंद जी और भक्त सखावत मल जी ने विनय की, प्रभु महापुरुष स्वयं करता धरता बन कार्य करते हैं। इसी गुप्त रहस्य को कुदरत की शक्ति फरमाकर रहस्य छुपा लेते हैं। आपकी महिमा आप ही जाने। परमार्थ के इस महान उद्देश्य को सम्मुख रखकर आपने इस भूमि को पावन तीर्थ धाम, नव्य भव्य आवास स्थान बनाने के संकल्प को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करने का निश्चय कर लिया। श्री प्रयाग धाम में आवास स्थान बनाने का कार्य महात्मा ज्ञान विचारानंद जी को सौंपा। आप स्वयं बिल्डिंगों की रूपरेखा बनाकर उद्घाटन करते, महात्मा जी शीघ्र ही मौज को पूर्ण करने में संलग्न हो जाते। महीनों का कार्य कुछ ही दिनों में संपन्न हो जाता। श्री प्रयाग धाम की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पहले आपने छोटे स्तर पर स्थान बनवाने आरंभ किए, जैसे कि मशीनरी को ठीक करने के लिए 2 वर्कशॉप बनवाई और वे भी भक्तों के आवास स्थान के अंदर थी। यहाँ पर ही शरणागत तथा दर्शनार्थी सेवक खराब हुई मशीनरी को ठीक करते। अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर दिल्ली से मैकेनिक बुलवाए जाते। मैकेनिक यह देखकर हैरान हो जाते कि इन गुरमुखों ने कोई डिग्री ही तो नहीं ली, फिर भी इन बड़ी बड़ी मशीनों को ठीक करने में दक्ष हैं। एक बार एक मैकेनिक ने श्री चरणों में विनय भी कर दी कि इन सेवकों में इतनी निपुणता कैसे आती है। श्री वचन हुए, इन सब में सेवा करने की लगन और उत्साह भरा हुआ है। यह स्वयं ही मशीनरी के कल पुर्जों को खराब होने पर खोलते हैं, उनमें अच्छी तरह से देखते हैं कि इसे ठीक करने के लिए कौन सा पुर्जा आवश्यक है, कौन सा पुर्जा किस कार्य के लिए मशीन में फिट किया गया है। विशेष रुचि, लगन और उत्साह से कार्य करने पर इन्हें सब कल पुर्जों का ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। पानी की आपूर्ति करने के लिए पूना से उरली की ओर बहने वाली नदी तथा श्री प्रयाग धाम में छोटी नहर के रूप में झोरानुमा स्थान से पाइपों द्वारा यहाँ पानी लाकर उद्यानों व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति की गई। आवास स्थान में भी निर्माण कार्य को विकास देना आरंभ किया। अत्यंत कठिनाइयों में भी यहाँ पर लंगर, कैंटीन, छोटा सत्संग भवन तथा मार्ग को समतल बनाने के लिए सड़कों पर ध्यान दिया गया। पत्र व्यवहार की सुविधा के लिए डाकखाना बनवाया, गौशाला का निर्माण करवाया, जिससे सेवा का सौभाग्य मिलने के साथ साथ आश्रम में आने वाले गुरुमुख दर्शनार्थियों के लिए दूध की पूर्ति भी हो सके। शारीरिक रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए डिस्पेंसरी का निर्माण करवाया। डिस्पेंसरी का निर्माण हो जाने पर स्थायी निवासी एवं दर्शनार्थी गुरुमुखों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होने लगा। महापुरुष तो जन कल्याण का बीड़ा उठाकर जगत में अवतरित होते हैं। इसी हेतु आपने सन 1985 में एक प्राइमरी स्कूल की स्थापना करवाई, जहां आसपास के गांवों के बच्चे यहां आकर निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने लगे। इसी वर्ष में ही आपने ग्राम पंचायत कार्यालय का भी निर्माण कार्य करवाया। इसी कार्यालय के पास एक गेस्ट हाउस बनवाया, जहां उच्च पदाधिकारियों के लिए सब सुविधाएं प्रदान की गई। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का महान कार्य भी धीरे धीरे प्रगति के पथ पर चल रहा था।
एक दिन महात्मा पूर्ण श्रद्धानंद जी ने श्री चरणों में विनय की, महाप्रभु जी, यह श्री प्रयाग धाम छोटा आनंदपुर होगा। यहाँ पर श्री आनंद सर की तरह एक सरोवर भी बनेगा और भी बहुत कुछ बनाना है। यहाँ तो वह कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है, इतना विस्तार क्या संभव हो सकेगा? श्री प्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, महात्मा जी, उद्यान में पौधे पर पहले कली रूप में पुष्प बनता है और फिर धीरे धीरे वह विकसित पुष्प का रूप धारण करता है। श्री परमहंस दयाल जी की मौज से यह सेवा मिली है। यह अवश्य ही भव्य भवनों से सुसज्जित तीर्थ धाम बनकर विश्व में विख्यात होगा। महात्मा जी की ओज भरी वाणी सुनकर तथा आपके मुखमंडल पर अलौकिक तेज को निहारते हुए नतमस्तक हो गए। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण कार्य 6 वर्ष में पूर्ण हुआ। संगमरमर का काम धीरे धीरे चलता रहा। समय अनुसार आपने भक्तों की तरफ श्री मंदिर जी के विशाल प्रांगण के आगे कलाकृति के नमूनों से सुसज्जित विशाल मुख्य प्रवेश द्वार बनवाया। उस और कुछ उद्यानों तथा आवास स्थानों को भी बनवाया। सड़कें जो ऊबड़ खाबड़ और पथरीली जमीन के कारण ऊंची नीची चलने योग्य नहीं थी, उन सबको समतल करवाते हुए 95 फुट गहरी एक विशाल बावली, जिसमें कि आश्रम के पानी की आपूर्ति हो सके, नर्सरी गार्डन के पास लगभग 1.25 एकड़ जमीन में बनवाई और इसे नहर के जल से जोड़ दिया। श्री प्रयाग धाम के सीमावर्ती स्थान को सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण करने के लिए यहाँ पर बस स्टैंड, रेलवे टिकट घर, पूर्ण धाम चैरिटेबल अस्पताल का निर्माण करवाया। इसी मध्य कई प्रेमी गुरुमुख परिवारों ने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु परिवार सहित भक्ति पथ पर अग्रसर रहने के लिए आश्रम के समीप साधन सुलभ कीजिए। यह हमारी तथा बच्चों की हार्दिक अभिलाषा है। श्री प्रभु जी ने फरमाया कि जब गुरुमुखों के हृदय में आत्मिक प्यास बुझाने की उमंग पैदा हुई है तो अवश्य ही यह पूर्व पुण्य संस्कारों से जागृत होने का संदेश है। संस्कारी अधिकारी आत्माओं को श्री चरणों संग मिलाना, आत्म स्वरूप की लखता कराना ही महापुरुषों का उद्देश्य होता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।